अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। आपको इस वीडियो में KCR से मुताल्लिक अपडेट करना है। मुजाहिद कॉलोनी के फाटक के पास हम मौजूद हैं। मेरे साथ तारिक मतीन साहब मौजूद हैं। तारिक मतीन साहब को मैं ज़हमत दे के लाया हूँ कि किसी ज़माने में यहाँ पर जब ट्रेन चलती थी तो उस वक्त क्या दौर था कराची का। आज जब ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया गया है, ट्रेन का जो संगे बुनियाद रखा गया है स्ट्राइक के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, तो उसके बाद तारिक साहब कैसा महसूस कर रहे हैं? इस वीडियो में कितनी लागत आएगी, ट्रेन की जो है वो कितने स्टेशन बनेंगे और उसके बाद फिर कितना जो बलाई रूट होगा, कितने अंडरपासेस बनेंगे, वो सारी चीज़ भी आपके सामने डिस्कस करेंगे। सर, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वो काम कर दिखाया जो 22 साल से दफन था, यानी कि मिट्टी पाव वाली कहानी हो गई थी, शायद मिट्टी भी डली हुई है। तो आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कराची के लिए ख़ास तौर पर इस तोहफे के बाद क्या महसूस कर रहे हैं आप? मैं अजीब सा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जिन चीज़ों पर हम कराची में इस वक्त गाड़ी चला रहे हैं या कराची वाले सफ़र कर रहे हैं, उन्हें हम बस कहते हैं, लेकिन वो कराची वाले बेबस होते हैं। वो छकड़ा, खटारा, उसे क्या नाम दे, गधा गाड़ी, बैलगाड़ी भी उससे अच्छी होती है। इतनी बुरी बसेस हैं कराची की। कराची में जिसे मास ट्रांसपोर्ट कहते हैं, पब्लिक के लिए बड़ी ट्रांसपोर्ट, ज़ीरो है, बहुत बुरा हाल है उसका। और फिर जो है इस शहर में, अगर हमें यहाँ पे ना ये पुल नज़र आ रहा है, ट्रैक तो नज़र भी आ रहा है, लेकिन हमारे कदमों में देखें आप, तो हमारे कदमों में कैमरा दिखाए, यहाँ ट्रैक है ही नहीं। और फिर उसके बाद ये जो बच्चे खड़े हुए, ये बच्चे हटेंगे और उस तरफ जब कैमरा दिखाएगा तो आप देखिए कि उस तरफ ट्रैक नहीं है। ये जो लोग सामने से चलते हुए आ रहे हैं, ट्रैक नहीं है, ट्रैक दफन हो चुका है और ये 20-22 साल से दफन है। तो 99 में गालिबन ये आखिरी बार इन पटरियों पर दौड़ी है, जो अब पटरियाँ ही नहीं हैं। और ये जो हाल है, ये हाल क्यों हुआ? देखिए, इस शहर पे माफिया कब्ज़ा करता चला गया। ट्रांसपोर्ट में तो बहुत बड़े माफिया ने कब्ज़ा किया। वो माफिया बसेस, मिनी बसेस, हाइसेस, उसके बाद वैगन सब लेकर आता चला गया। अब वो माफिया और छोटा होकर, क्योंकि माफिया भी मार खा रहा है, ये शहर इस कदर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है आबादी में, और लोग जो है वो इस शहर की तरफ आ रहे हैं कि वो माफिया भी जो है उसके भी हाथ से बात निकलती जा रही है। अब वो चिंची वालों के हाथ में आ चुका है। कराची ट्राम चलती थी यहाँ पर KCR चलती थी, कराची सर्कुलर रेलवे, अब ये चिंची वालों के हाथ में आ चुका है। हमने बड़े होते हुए इसी शहर में बसों में सफ़र किया, मिनी बसों में सफ़र किया, फिर कोचेज़ आ गई, वो खान कोच, नियाज कोच और मुख्तलिफ कोचेज़ आ गई, और उसके बाद अब चिंगची नज़र आता है आपको। इस शहर की सड़कों पर चांद गाड़ी नज़र आती है, चांद के जैसे गढ़े हैं, और वही हाल है। तो दुआ है कि ये हो जाए, ये 250 अरब लग जाएं, और ये 250 अरब लगने के साथ ये 43 किलोमीटर जो है ये यूटिलाइज हो। ये लोग जो हैं कराची के 80 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलने वाली बस में सफ़र कर सकें। यहाँ पर बिजली से चलने वाली बस होगी, हो आमीन। लेकिन डरा हुआ हूँ मैं। आप कह रहे, पूछ रहे कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं डरा हुआ हूँ कि ये शर्मिंदा ताबीर होगा या नहीं होगा, क्योंकि आप बाकायदा फील्ड में जाते हैं। शायद मुझे बताएं, आपको उम्मीद क्यों है कि ये शर्मिंदा ताबीर होगा? मुझे इसलिए उम्मीद है कि जो ये नाले आप जहाँ खड़े हुए, नीचे गुजर नाला भी बह रहा है। हाँ। ये तकरीबन 3 दफ़ा, बल्कि इससे भी कई दफ़ा ज़्यादा जो सुप्रीम कोर्ट नाले साफ़ करने का हुक्म दे चुकी है, नाला साफ़ नहीं हो रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब FW और NDMA को हुक्म दिया, उन्होंने जब काम शुरू किया तो तकरीबन 11,000 टन जो है यहाँ से कचरा निकाल कर मुंतकिल किया गया। दूसरी बारिशों की निस्बत इस बार जो है कराची कम डूबा है पहले की निस्बत। जहाँ जहाँ गुजर नाला नहीं है वहाँ डूबा है, लेकिन जहाँ गुजर नाला, महमूदाबाद नाला और उरंगी डाउन नाला है तो वहाँ शहर नहीं डूबा। अब ये जो काम सौंपा गया है वो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि FW और NDMA करेगा, यानी कि जो इसका ट्रैक होगा, बलाई रूट या अंडरपासेस बनेंगे, वो FW और NDMA उसमें जो वो ठेकेदार होगा इसका पूरा, यानी कि हर तरह का ठेका होगा। और उसके बाद ये सारा जो जैसे 36 महीने का टाइम दिया गया है, तो 36 महीने के अंदर अंदर FW ने ही काम करना है। रकम होगी वफाकी ठेका होगा, टीका नहीं होगा। नहीं, पूरा ठेका होगा सर। टीके वाला काम सूबाई हुकूमतें करती हैं, वफाकी हुकूमतें करती होंगी। और आपको पता है कि जब ये टीके लगाए जाते हैं तो फिर मंसूबे शुरू तो किए जाते हैं, मंसूबे पाए तकमील तक नहीं पहुंचते। लेकिन अब ये ठेका दिया गया है बाकायदा तौर पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत है कि काम पायदार होना चाहिए, म्यारी होना चाहिए और बर वक्त होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें होंगी तो फिर FW और NDMA काम करेगा। तो उम्मीद है कि जिस तरह आप लाहौर में, और आपको जैसे मैं पहले भी आपसे जिक्र कर रहा था कि कराची में ट्राम चलती थी, सर्कुलर रेलवे चलती थी, जब दूसरे शहरों में गदा गाड़ी और बैलगाड़ी पे लोग सफर करते थे। अब कराची कितना पीछे चला गया है। चीफ जस्टिस आपको पता है कि 2018 में मेट्रो लाहौर में, ऑरेंज लाइन लाहौर में, मुल्तान में मेट्रो, जिन शहरों में मैं मुल्तान गया, मैंने वहाँ के लोगों से पूछा तो वो कहते थे ज़रूरत नहीं थी।
कारोबार, जहां वो ऊपर आके मेट्रो चली, नीचे कारोबार तबाह हो गया, पुल आ गया, छुपा दिया उसे सब कुछ, और फिर सड़कें तंग हो गई, कारोबार लोगों का तबाह हो गया। वो कहते थे मुल्तान को जरूरत नहीं थी, चलें आपने फ्यूचर प्रूफिंग कर ली, मुल्तान में मेट्रो चल गई, पिंडी में मेट्रो चल गई, लाहौर में मेट्रो चल गई, बीआरटी नहीं चल रही थी, बीआरटी चल गई। मतलब कराची के लिए काम ही नहीं होता, इससे पहले हुआ था, हमने देखा लोगों ने इसी शहर में इस ट्रैक पे घर बने हुए हैं, इस ट्रैक के ऊपर भी घर बने हुए हैं। ऐसे ड्रेग रोड से जब आते हैं तो दरमियान में 10 जगह ऐसी हैं जहां इसके ऊपर भी घर बने हुए हैं। तो ये हाल हमने देखा है, और ये हाल हमें पहले भी नजर आया है। उसके बाद जो है वो कोई इनको उखाड़ भी कुछ नहीं पाता था इनका। तो अब दुआ है कि ये हो जाए, क्योंकि आपके कदमों में इस तरफ जो नजर आ रहा है, देखिए ये कचरा है, उसके बाद ये नाले के अंदर मुसलसल कचरा है, ये जो साइड्स पर घर हैं ये टूटे हुए हैं, और अब इन मुतासरीन की बहाली का काम, सिंध हुकूमत का काम जितना है वो आपको इनकम्प्लीट नजर आएगा। आप कायम अली शाह चले गए, मुराद अली शाह आ गए, वजीर बदल गए, ये हालत ही नहीं बदलती। वजीरों की हालत भी बदल गई है, सीरियसली वजीरों की हालत बदल गई है, लेकिन इस शहर के लोगों की हालत नहीं बदलती। मैंने गाड़ी जहाँ खड़ी की हुई है, अभी जहाँ से हम आए, वो पटरी के ऊपर चला के लाया हूँ। मैं आपसे मुसलसल पूछता रहा कि आप कह रहे हैं मुजाहिद कॉलोनी फाटक पे हम ट्रैक पे जा रहे हैं, मैं पूछता रहा ट्रैक का, आपका ये कहना था कि ट्रैक इस वक्त गाड़ी के नीचे मौजूद है। तो हम उस रेलवे पटरी पर जब आए हैं तो हम रेलवे पटरी के ऊपर कार चला के लाए हैं, ये ऐसे ही हुआ है। बिल्कुल, असल में गफलत और लापरवाही हुकूमतों की है, और खासतौर पर जो शहरी निज़ाम को बेहतरी लाने के लिए वो सूबाई हुकूमत काम करती है। आपको पता है नवाज शरीफ अक्सर कहते थे अगर हमें 5 साल पूरे करने दिए जाते तो हम क्या से क्या कुछ कर देते। पलट के पीछे देखा है, ये बच्चे नारा लगा रहे हैं कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी मसला जिंदा था, आज भी मसला जिंदा है। मसला जो है वो वैसे ही का वैसे ही है। सर्कुलर रेलवे का जो मामला है ये भुट्टो के हाथ में नहीं है, भुट्टो के हाथ से लेके सुप्रीम कोर्ट ने एफडब्ल्यू को दे दिया है और एनडीएमए को दे दिया है। 43 किलोमीटर का ट्रैक है, बलाई रूट बनेगा, अंडरपासेस बनेंगे, 36 महीने में मुकम्मल करना है, 250 अरब रुपए की लागत आएगी, और 80 किलोमीटर बलाई रूट बनेगा, अंडरपासेस बनेंगे, तो ट्रेन कहीं नहीं रुकेगी, ट्रैफिक कहीं नहीं रुकेगा, ये ऐसा मंसूबा। बिल्कुल, क्योंकि सूबाई हुकूमत मुसलसल टाल मटोल से काम ले रही थी। 2018 में चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद साहब ने हुक्म दिया था कि उसी रूट पे, उसी सर्कुलर रेलवे के ट्रैक के ऊपर रेलवे बहाल करें। तो सूबाई हुकूमत बहाना बना रही थी कि कई रूट चेंज हो चुके हैं। आपको पता है कि पहले ये यहाँ से ड्रिग रोड से जब शेरशाह ये ट्रेन यहाँ से गुजरती थी तो ये जो माशी हब होता था, जो लोगों का रोजगार वाबस्ता था, वो इसी ट्रैक से वाबस्ता था। अब तरजीहात तब्दील हो चुकी हैं, उसके बाद फिर ट्रैक ख़त्म कर दिए गए हैं। तो सूबाई हुकूमत बहाना बना रही थी कि उनसे नहीं होगा, क्योंकि उसमें ट्रैक दफन हो चुके हैं, आबादियां तब्दील हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसके बाद अब जो काम होगा वो ये होगा कि तकरीबन 5 से 6 लाख शहरी डेली सफ़र करेंगे, और उसके बाद फिर आपको पता है जब बसों की, गाड़ियों की जब रूट तब्दील होते हैं तो उसके बाद फिर माशियत के हवाले से जो माशी सूरत हाल है वो भी उसी तरफ सफ़र करती है। तो बहरहाल तकरीबन 800 से ज़ायद शहरी तकरीबन एक ट्रेन में सफ़र करेंगे, हर 6 मिनट के बाद यहाँ से ट्रेन गुजरेगी। और उम्मीद करते हैं कि अब मामला भुट्टो के हाथ में नहीं है, अब सुप्रीम कोर्ट और एफडब्ल्यू के हाथ में है, तो बेहतरी इसकी ज़रूर आएगी। तारिक साहब, कुछ आखिर में आप कुछ क्या कहेंगे? देखिए, मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह करे ये मंसूबा 3 साल में मुकम्मल हो जाए, अल्लाह करे कि ये मंसूबा एफडब्ल्यू और एनडीएमए के हाथों मुकम्मल हो जाए, और अल्लाह करे कि इस मंसूबे का कम से कम हिस्सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथों में हो, सूबाई गवर्नमेंट के हाथों में हो, ताकि ये हो जाए। वरना हमने उनके बारे में यही सुना है, वो जो हम इंडियन फिल्मों में सुनते हैं ना, अमर तुमसे नहीं हो सकेगा, तो इनसे नहीं हो सकेगा, ये हमने देखा है पहले भी। सर, अदालतों में मैंने सूरत हाल देखी है, मैं पर उम्मीद हूँ जिस तरह नालों पे ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ था, हमने तब आपको अपडेट किया। अदालतों में सर्कुलर रेलवे के हवाले से 2018 से हम अपडेट करते आ रहे हैं मुसलसल। आपको उम्मीद यही है कि 36 माह में मुकम्मल होगा और यही हुकूमत होगी। भले हुकूमतें तब्दील भी हों, लेकिन एफडब्ल्यू और एनडीएमए यानी कि जो मिलिट्री के इदारे हैं वो आपको पता है कायम रहते हैं और कायम रहेंगे। पाकिस्तान भी इंशाल्लाह आखिर तक, क़यामत तक कायम रहेगा। तो ये ज़रूर सर्कुलर रेलवे चलेगी और इसी मुद्दत पर चलेगी। फिर किसी और मौजू पर आपको अपडेट करेंगे।